हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट की थी, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्यूशन करने का आपका एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैंने दोस्तों 2020 का प्रश्न पत्र उठाया था। इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने इस प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के कुछ प्रश्न कराए थे। तो इस प्रश्न पत्र में यानी 2020 के प्रश्न पत्र में दोस्तों जो बचे हुए लॉन्ग यानी कि आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न थे उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उन प्रश्नों को दोस्तों आज मैं कराऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने करा दी थी, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिनमें 49, 59, 109 यानी कि 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को ध्यान देना दोस्तों, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, ऐसे शब्द जहां यूज हो दोस्तों तो आप समझ जाइए कि दी हुई संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, यानी मासा महत्तम समवर्तक ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। अब दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, बहुत वेल डिफाइंड स्टेप है, इसी को आपको फॉलो करना है। ध्यान देना, ये कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एक कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी दी हुई संख्याओं एक ऐसी संख्या आ रही होगी जिससे इसमें इसमें और इसमें भाग दें तो आपका 1, 3 और 5 क्या बचे दोस्तों, रिमाइंडर बच जाए। अब जो रिमाइंडर बचा है, अब दोस्तों इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, जो आपका रिमाइंडर आए हुए हैं ना। अच्छा बताओ, जब मैं उस संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या से, उससे 49 में जब भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। उस बड़ी से बड़ी संख्या से 59 में अगर भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या से 109 में भाग देता तो कितना रिमाइंडर आता है, 105। तो जो रिमाइंडर आया है वो दी हुई संख्याओं से, जो क्रमशः उनके रिमाइंडर है वो घटा दीजिए। देखिए दोस्तों जरा क्या करेंगे, 49, इसका रिमाइंडर दोस्तों कितना है, 1, इसमें से घटाइए तो कितना, 48। 59 का रिमाइंडर कितना, 3, इसमें से घटाइए दोस्तों 56। 109 यानी कि 109 का रिमाइंडर कितना दोस्तों, 5, इसमें से घटाइए 104। अब दोस्तों क्या हुआ, बहुत आसान हो गया प्रश्न। अब देखिए जरा, अब जो ये संख्याएं आ गई हैं इनका निकाल लीजिए दोस्तों क्या, HCF। जब इनका HCF आप फाइंड आउट करेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो आप ढूंढना चाह रहे हैं या ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए 48, 56 और 104 का हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों HCF को और गहराई से समझने के लिए कि आपका किन किन विधियों द्वारा HCF और LCM को फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। इसमें आपका जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपका बहुत गहराई से समझाया है कि आपका HCF और LCM को उनकी किस किस विधि से ज्ञात किया जा सकता है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को बताता हूं। तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बताता हूँ, ध्यान दें। 48 को दोस्तों आपका फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा भाई 24 दूना 48। तो 24 को क्या होता है, 6 चौक 24 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, दूनी 8, 16 और 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, अब वैसे 56 को भी आपका प्राइम फैक्टराइज कर लो। 56 को करोगे दोस्तों कितना, 8 सत्ते 56 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 10 आपका 4 का भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए दोस्तों, 104 का। तो ध्यान दो दोस्तों किस तरीके से इसको कैसे सोचोगे, 104। अगर दोस्तों ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे, अगर ये मतलब आपको लग रहा हो कि आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो कैसे आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने मेथड बता रखे, 104 2 से करोगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा, और यहां से करोगे तो 2 2 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, और फिर 13।
वन जा 13, ठीक है दोस्तों। दो पंजे 10, दो दूना 4, दो दूना 4, एक बचा, दो छः 12, दो एकन 2, दो तीन 6 और 13 एकन 13 एक प्राइम नंबर है तो वो स्वयं से कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 104 के आपका क्या आ गया दोस्तों, प्राइम फैक्टर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब ध्यान देना दोस्तों, अब प्रश्न को आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी हो कि मैंने एचसीएफ कैसे ज्ञात किया है, और नहीं देखा तो यहाँ पे क्लियर और होएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है कि वे नंबर जो तीनों जगह कॉमन है, तीनों जगह कॉमन है तो इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो ध्यान देना दोस्तों इनका, यानी कि आपका 48, 56, 104 का HCF। ध्यान दें दोस्तों, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिख लो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इसको भी लिख लीजिए। अब दोस्तों देखिए 2 यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है तो इसको नहीं लिया जाएगा। 3 यहाँ पे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, वैसे 7 यहाँ पे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, 13 यहाँ पे, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है। तो ऐसे जो आपका जो प्राइम नंबर आए, ऐसे नंबर जो तीनों जगह कॉमन हो, उनको क्रमशः लिखते हुए उनका मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम। तो आपका कितना, 8, 2 दूना 4, दूनी 8। तो 8 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो आपका 49, 59, 109 यानी कि 109 में भाग देने पर आपका क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचेगा। देखिए दोस्तों, वेरीफाई कराता हूं, 8 से इसमें भाग दोगे दोस्तों कितना, 8 6 48, एक बचा। यहाँ पे 56 में 8 7 56, 3 रिमाइंडर। इसमें दोस्तों 8 से भाग दो तो दोस्तों कितनी बच रहेगा, 8 एकन 8, कितना बचा यहाँ दोस्तों, 2 बचा, 8 3 24 और 24 और 5 कितना 29 होता है, यानी 5 बचा है कि नहीं बचा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ। तो वह ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दिए हुए नंबरों में भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या आपका 16, चलिए स्टार्ट करता हूं। प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें अब ये कह रहा है कि राहुल की आयु से 4 गुना कौन है, रमेश। तो हमें मानना पड़ेगा कि राहुल की क्या वर्तमान आयु। तो देखिए, माना राहुल की वर्तमान आयु तो दोस्तों कितनी मान ली मैंने, x वर्ष मान ली। कितनी दोस्तों, x वर्ष। अब जब ये x वर्ष का है तो रमेश कितने वर्ष का होगा दोस्तों, रमेश की वर्तमान आयु कितने हो जाए दोस्तों, 4x वर्ष। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ना वो 4 गुना है, कौन, रमेश, राहुल का। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यानी कि थी, यानी कि किसकी, भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की। तो दोस्तों देखिए, 5 वर्ष 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु। तो देखिए दोस्तों, अगर आज आपका राहुल x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा दोस्तों,
तो राहुल राहुल 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा दोस्तों? 5 वर्ष पहले रहा होगा x-5 ईयर का, वर्ष का। ठीक है दोस्तों। अगर रमेश वर्तमान में 4x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? रमेश रमेश कितने का रहा होगा दोस्तों? 5 वर्ष पहले 4x-5 ईयर यानी वर्ष का रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ लो। अब ये कह रहा है कि आपका 5 बजे 9 गुनी थी, ये तो हमने 5 वर्ष पहले की आयु निकाल ली। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, 9 गुनी। तो रमेश की तो 9 गुनी थी, तो अगर आपका इक्वेशन एक बैलेंस करनी है तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा? रमेश की 5 वर्ष पहले की आयु बराबर 9 गुना हो जाएगा किसका? राहुल की 5 वर्ष पहले की आयु। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, रमेश की 5 वर्ष पहले आयु कितनी है? इतनी, यानी कि 4x-5 इज इक्वल टू 9। 5 वर्ष पहले आपका राहुल की आयु कितनी है? x-5। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लो इक्वेशन को। 4x-5 बराबर 9 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, 9x माइनस का 9 5 45। अब दोस्तों 4x को उधर ले जाओ और 45 को इधर ले आओ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 9x बराबर अब देखो फोटो, ये 4x इधर, सॉरी 9x माइनस का 4x बराबर 45 इधर ले आए दोस्तों, तो 45 और आपका ये प्लस माइनस का तो बराबर किधर आ जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का 5, ये कितना हो गया दोस्तों? आपका 5x बराबर, ये 45 में से 5 गया दोस्तों 40, इसको कट करोगे दोस्तों x बराबर कितना आ गया? 8, x बराबर 8 आ गया, 8 बस। अब ध्यान दो दोस्तों, उसने पूछा कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की वर्तमान आयु है कितनी? 4x। तो दोस्तों देखिए, राहुल की वर्तमान आयु 8 वर्ष आ गई, तो आपका रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आपका उसका 4 गुना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4x वर्ष है ना, 4x वर्ष, x की वैल्यू है कितनी? 8, तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों कितना? 32 वर्ष। यानी कि देखो दोस्तों, अगर वर्तमान में राहुल 8 वर्ष का है तो रमेश 32 वर्ष का है। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न संख्या 16। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या लेता हूं आपका 17। चलिए तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी क्या होता है दोस्तों? बारंबारता का मीनिंग बताता हूं। बारंबारता को इंग्लिश में दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, वही बारंबारता। बारंबारता मतलब बार बार कौन सी चीज कितनी बार आई है, वही बारंबारता होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी सारणी बनाने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो सारणी बनाना बहुत आसान है। एक तरफ दोस्तों लिखिए संख्या, कौन सी संख्या है? संख्या। और दूसरी तरफ लिखिए दोस्तों बारंबारता, यानी कि कौन सी चीज कितनी बार आई है। बस ऐसे कर दीजिए लाइन, ऐसे दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना इस बात को।
ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। संख्या, तो दोस्तों देखिए जरा, अब आप देखिए सबसे छोटी जो यानी कि कहने का मतलब चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम जो लेना चाहो, तो मैं दोस्तों आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपका आरोही क्रम लेके चल रहा हूँ। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो दोस्तों देखिए आपका सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? आप कहेंगे 12। कौन सी? 12। अब ये दोस्तों 12 है, 12 कितनी बार आई है? तो आप कहेंगे एक और दो बार। कितनी बार आई है दोस्तों? दो बार। बात समझ रहे हो दोस्तों? उसके बाद 12 के बाद 13, कितना? 13, 13। अब 13 कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों? देखिए जरा ध्यान से देखिए। 13 1 2, कितनी बार? 2 बार। बात क्लियर हो गई दोस्तों अच्छे से? अब 13 के बाद 14, 14 है क्या इसमें? हाँ है। 14 कितनी बार आया दोस्तों? ध्यान से देखना। 1 एक ही बार है। कितनी बार? 1 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अब ये बात समझ आ गई होगी। 14, 14 के बाद 15 है क्या दोस्तों? हाँ है। 14 के बाद 15, 15। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 4, कितनी बार? 4। ठीक है दोस्तों, देखिए ना, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब 15 के बाद भी क्या? हाँ, कितना? 16। 16 कितनी बार आया? 1 2 3, ओनली 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार। ठीक है दोस्तों, आई होप बात समझ आ रही है बात को। अब 16 के बाद तो कुछ है नहीं, 16 के बाद कुछ भी नहीं है, देख। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो दोस्तों। अब यहां पर इसका सम कर दो, ये जो दिख रहा है इसको आपका एन मान लीजिए ऐसे करके। तो देखो 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12। कितना? 12। अब ध्यान देना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ कितना है? 12, यानी बात करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के आपका जब भी बारंबारता सारणी बनाने के लिए कहे तो ऐसे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं प्रश्न संख्या लेता हूं दोस्तों आपका 18। कितनी? 18। और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका इस प्रश्न पत्र का। प्रश्न पत्र जो 2020 का था, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न संख्या 18। चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? निम्नांकित चित्र में इसमें में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR बराबर आपका 1.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ABC ये ट्राइंगल है, इसकी सारी भुजाएं दी हुई हैं। PQR में QR की, यानी QR कौन सा दोस्तों? ये वाला दिया हुआ है। अब ये भी उसने कह दिया कि ABC जो है ना वो PQR के समरूप है दोस्तों, समरूप है। जब आपका ऐसी कंडीशन दी होती है दोस्तों, यानी त्रिभुज क्या दोस्तों? त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का साइन होता है दोस्तों, समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दोनों दोस्तों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप, तब कंडीशन क्या होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या उनके अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्योंकि हमें कोण की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका ये इसकी कसौटी होती है किसकी? जब दो त्रिभुज आपका समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दोस्तों हमें तो भुजा से मतलब है, तो भुजा पे ध्यान देंगे। तो संग अतः 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 त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू आर की
की भुजाएं भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, अब जब समानुपाती होंगी तो देखिए जरा कंडीशन इसकी, समानुपाती होंगी तो देखिए ध्यान से देखना देखना दोस्तों, ए बी भुजा है ना, ए बी ए बी ए बी भुजा दोस्तों कौन सी, ये इसका अनुपात पी क्यू के साथ, किसका, पी क्यू के साथ बराबर ए सी का अनुपात पी आर के साथ, वही दोस्तों बी सी का अनुपात क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, भाई समानुपाती हो गए ना दोस्तों, ये कंडीशन होती है कि जब दो त्रिभुज आपका समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। कैसे होती, समानुपाती, तो वही लिख दिया हमने दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, इसने क्या कहा कि आपका अब जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो पता चल जाएगा। ए बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 पी क्यू की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू आपका 2.8 अपॉन पी आर की वैल्यू दोस्तों हमें पता ही नहीं है। बी सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, बी सी को 3 है, कितनी 3, और आपका क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू आप देखेंगे तो वहां पे दी है 1.5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, जब ये सब कुछ एक दूसरे के बराबर है, समझना बात को, कहने का मतलब सब बराबर है। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या समानुपाती, यानी कि इन तीनों का अनुपात अगर यहाँ सॉल्व करके आएगा ना, यहाँ पर कुछ जो आएगा ना सॉल्यूशन, वो कैसा आएगा, बराबर आएगा, यानी कि तभी तो ये आपका समानुपाती है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, जो इनका तीनों का अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 3 है, ये 1.5 है, तो ये 3 का कितना है दोस्तों, 3 का कितना है, ऐसे समझो, ये नीचे कितना 1.5 है, 1.5 का 3 कितना है, 2 गुना। भाई 1.5 का 2 गुना करोगे 3 मिल जाएगा ना, 1.5 का 2 गुना करोगे दोस्तों कितना मिल जाएगा आपका 3, यानी 1.5 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से आपका 2.8 है, तो 2.8 का कितना करें जो आपका 1.8 आ जाए, सिंपल सी बात है, 1.4 कितना, 1.4 का 2 गुना ही तो होता है 2.8। इसी प्रकार से दोस्तों ये 2 है, कितने का आपका 2 गुना करेंगे 2 आ जाए, तो 1 का 2 गुना करो आ जाएगा कितना 1 का। बट एक बात समझो दोस्तों, ध्यान से समझना, ये अगर देखा जाए, ये यहाँ पर देखा जाए ना दोस्तों, तो ध्यान से समझना बात को, बहुत गौर से समझने वाली बात है यहाँ पे। तो वैल्यू किसकी, पी क्यू और पी पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 1, पी आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, तो पी आर की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, पी आर की वैल्यू 1.4, और आपका ये क्यू आर की तो वैल्यू दी, यही तो 2 पूछी थी, इन 2 शेष भुजाओं की आपका शेष भुजाएं निकालिए, तो शेष भुजाएं दोस्तों ये हो गई आपका। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो अगर दोस्तों इन तीनों इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रेशियो किसके बराबर है, ये आपका, ये अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना ऊपर कट करोगे तो कितना 2 ही तो आएगा, हर जगह 2 आएगा, हर जगह 2, कितना 2, इसके बराबर क्या आएगा 2, क्योंकि हमने वैल्यू ये निकालनी। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने जो प्रश्न बचे हुए थे प्रश्न पत्र 2020 के, मैंने इस प्रश्न पत्र को आज फाइनली कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। इसी प्रकार से आपका आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। अब अगली बार आपकी बारी है, जो मैं प्रश्न पत्र कराऊंगा दोस्तों वो 2021 का कराऊंगा।
ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग आपका वीडियोस को देखते रहें, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।